ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी के व्रत के समय, महत्व तथा कथा के बारे में। श्रावण पुत्रदा एकादशी तिथि का समय, इसका आरंभ 15 अगस्त की सुबह 10:27 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:40 पर होगा। इसीलिए श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 17 अगस्त को होगा और जिसका समय रहेगा सुबह 6:08 से 8:06 तक। हिंदू कैलेंडर में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को श्रावण पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्रा एकादशी और पवित्रोपना एकादशी के रूप में भी जाना जाता है, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जुलाई से अगस्त के बीच आती है। पुत्रदा एकादशी कामिका एकादशी के बाद और अजा एकादशी से पहले आती है। सभी एकादशियों की तरह श्रावण पुत्रदा एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है और इस एकादशी का व्रत पति पत्नी दोनों मिलकर पुत्र प्राप्ति के लिए रखते हैं। पुत्रदा शब्द का अर्थ है पुत्रों को देने वाली और इसलिए ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। पद्म पुराण के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में धर्मात्मा राजा धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की कथा सुनाएं। कृपया उसका नाम तथा उससे संबंधित अनुष्ठान स्पष्ट करें। महाप्रतापी भगवान मधुसूदन ने कहा, हे राजन, अब मैं शांत होकर आपसे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की कथा कहता हूँ। इस कथा के सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिस पर महिजित नामक एक धर्मात्मा राजा का शासन था। यद्यपि वह पुण्यात्मा था, फिर भी वह संतानहीन था। वह सदैव चिंता में रहता था, क्योंकि वह मानता था कि उसका शासन दुखों से भरा हुआ है, क्योंकि बिना संतान वाला व्यक्ति इस लोक में या परलोक में सुख पा नहीं सकता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अथक प्रयास किया, लेकिन उसके सभी प्रयास व्यर्थ गए। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसका दुख बढ़ता गया। एक दिन उसने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में कभी कोई अन्याय नहीं किया। मैंने अपनी प्रजा से अन्यायपूर्वक धन नहीं एकत्रित किया, न देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना, न किसी की विरासत छीनी। मैंने अपनी प्रजा को पुत्रों के समान पाला है और अन्याय करने वालों को अपने ही सगे संबंधियों के समान दंड दिया है। मैंने कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा। मैंने सभी को समान माना है। धर्म पूर्वक राज्य करते हुए भी इस समय मुझे महान दुख हो रहा है। मैं अपने दुख का कारण नहीं समझ पा रहा हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरी कोई संतान नहीं है। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि बन को गए। वहां उनकी मुलाकात
महान ऋषियों और बुद्धिमान लोगों से हुई। उनमें से एक थे आदरणीय ऋषि लोमस, जो धर्म और शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे। सभी ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और उनके सामने अपना स्थान ग्रहण किया। वे कहने लगे, हे ऋषिवर, आपके दर्शन पाकर हम सौभाग्यशाली हैं। कृपया हमारी दुर्दशा पर प्रकाश डालिए। ऋषि लोमस ने उत्तर दिया, ब्राह्मणों, आपकी विनम्रता और सदाचार मुझे बहुत प्रसन्न करते हैं। अब मुझे अपने आगमन का कारण बताओ और मैं अपनी क्षमता के अनुसार निश्चित रूप से समाधान बताऊंगा, क्योंकि हमारे शरीर दूसरों की सेवा के लिए बनाए गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऋषि के ये शब्द सुनकर पुरुष इस आश्वासन के साथ मुस्कुराए कि कोई समाधान मिल जाएगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम अपनी दुविधा को समझने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। हम राजा महिजित की प्रजा हैं, जिन्हें संतान पैदा करने में परेशानी हो रही है, जिसके कारण वे अंदर से बहुत दुखी हैं और उनके सुख दुख में शामिल होना हमारा कर्तव्य है। उनके संतानहीन होने का कारण हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। आपसे मिलने के बाद हमें विश्वास है कि हमारी समस्याओं का जल्द ही समाधान हो जाएगा। कृपया हमें हमारे राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देने के उपाय के बारे में बताएं। उनकी बातें सुनकर ऋषि लोमस ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और राजा के पिछले जन्मों पर विचार करने लगे। तब उन्होंने बताया, ब्राह्मणों, पिछले जन्म में यही राजा बहुत दरिद्र था और पाप कर्मों में लिप्त था। वह गांव-गांव घूमता रहता था और लोगों को हानि पहुंचाता था। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वह एक जलाशय पर पानी पीने गया। पिछले दिन कुछ न खाने के कारण वह भूखा था। उसी समय वहां एक प्यासी गर्भवती गाय भी पानी मांग रही थी। राजा ने अपनी प्यास बुझाने के लिए गाय को धक्का दे दिया। उसके इस निर्दयी कृत्य के कारण एक बछड़ा अपनी मां से अलग हो गया और यही पाप उसके वर्तमान दुख का कारण है। चूंकि उसने अनजाने में ही सही एकादशी के दिन व्रत किया था, इसलिए उसका जन्म राजघराने में हुआ और वह राजा बना। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत उसके पिछले जन्म के पापों से मुक्ति दिलाने का उपाय होगा। यदि तुम सब लोग ये व्रत करो, रात्रि जागरण करो और द्वादशी के दिन व्रत का पुण्य राजा को दो, तो उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलेगा। लोमस ऋषि के वचनों से प्रेरित होकर मंत्रियों और समस्त प्रजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया और व्रत का फल राजा महिजित को प्रदान किया। फलस्वरूप रानी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उसने एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। श्री कृष्ण ने निष्कर्ष दिया, हे राजन, इस प्रकार यह एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो लोग बहुमूल्य रत्न जैसे पुत्र की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए। इसके व्रत से इस लोक में सुख और
परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।